नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो कि बनारस में सबसे ज़्यादा फेमस है। बनारस की गलियों में अगर आप कभी बिना किसी मकसद के भी घूमते हैं तो आपको एक चीज़ हर कुछ कदम पर दिखेगी। छोटे छोटे चमकते हुए पान के ठेले, जिनके सामने खड़े लोग सिर्फ कुछ खा नहीं रहे होते बल्कि एक परंपरा को जी रहे होते हैं। बनारसी पान की कहानी सिर्फ स्वाद की कहानी नहीं है, ये उस शहर की मानसिकता, उसकी मेहमान नवाजी और उसकी बातचीत की शुरुआत और उसके रिश्तों की गहराई की कहानी है। कहा जाता है कि बनारस में कोई भी बातचीत सीधे शुरू नहीं होती, पहले पान आता है, फिर बातचीत शुरू होती है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पान एक फूड आइटम नहीं बल्कि एक सोशल कनेक्टर भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो पान का एक छोटा सा पत्ता कैसे एक पूरी संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुए है, ये समझ में आता है। इस पत्ते को यूं ही नहीं चुना जाता बल्कि हर पान वाला इसे ऐसे चुनता है जैसे कोई जौहरी हीरा चुनता है। पत्ते की नमी, उसकी सॉफ्टनेस, उसका आकार, सब कुछ मायने रखता है। फिर उस पर लगाया जाता है चूना और कत्था। लेकिन यहाँ भी संतुलन एक साइंस है। थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो स्वाद खराब, थोड़ा कम हुआ तो असली मज़ा नहीं आएगा। और इसके बाद शुरू होता है लेयरिंग। गुलकंद, सौंफ, इलायची, सुपारी, मीठे मसाले, हर एक इंग्रेडिएंट सिर्फ एक स्वाद के लिए नहीं बल्कि एक लेयर्ड एक्सपीरियंस बनाने के लिए डाला जाता है। पूरे बनारस की गलियों, खासकर दशाश्वमेध घाट के आसपास आप देखेंगे कि पान बनाना एक परफॉर्मेंस जैसा लगता है। पान वाले के हाथ इतनी तेजी से चलते हैं कि लगता है जैसे कोई कलाकार मंच पर अपना हुनर दिखा रहा हो। हर फोल्ड, हर मूवमेंट में एक रिदम होती है जो सालों के अनुभव से आती है। कई बार पानों की दुकानों पर तो ये काम पीढ़ियों से चल रहा होता है, दादा से पिता, पिता से बेटे तक, और हर जनरेशन उस स्वाद को वही बनाए रखने की कोशिश करती है जो दशकों पहले था। लेकिन बनारसी पान की असली ताकत उसके इंग्रेडिएंट्स या टेक्निक्स में नहीं है बल्कि उसकी टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ पान सिर्फ खाने के लिए नहीं होता बल्कि हर मौके के लिए अलग मायने रखता है। मेहमान आए तो पान, शादी हो तो पान, कोई नाराज हो उसे मनाने के लिए पान, यहाँ तक कि कई बार तो बिजनेस डील्स भी पान के साथ ही फाइनल होती हैं। यानी पान एक तरह से कम्युनिकेशन का टूल बन जाता है, जहाँ शब्दों से पहले स्वाद काम करता है। अगर आप इसे और गहराई से समझें तो पान एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस भी है। जब आप एक बनारसी पान खाते हैं तो पहला स्वाद मिठास का आता है जो तुरंत आपको एक कंफर्ट देता है। फिर धीरे धीरे उसमें से ठंडक निकलती है जो आपके दिमाग को रिलैक्स करती है, और अंत में मसालों का हल्का तीखापन जो आपको जागरूक रखता है। यानी एक छोटा सा पान आपके दिमाग और शरीर दोनों पर एक सीक्वेंस में असर करता है। यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि फीलिंग के लिए खाते हैं। इतिहास की बात करें तो पान का जिक्र प्राचीन भारतीय ग्रंथों और मुगल काल दोनों में मिलता है, लेकिन बनारस ने इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। यहाँ पान को लग्जरी नहीं, लाइफस्टाइल बना दिया गया है। यहाँ तक कि कुछ समय पहले तक राजाओं और नवाबों के दरबार में भी पान एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था और इसे खास तरीके से पेश किया जाता था। बनारस ने उस परंपरा को आम लोगों तक पहुंचा दिया बिना उसकी आत्मा बदले। आज के समय में जब बड़े बड़े ब्रांड्स, कैफेज और पैकेज्ड प्रोडक्ट्स ने मार्केट को बदल दिया है, तब भी बनारसी पान अपने उसी पुराने अंदाज में जिंदा है। ना कोई बड़े मार्केटिंग कैंपेन्स, ना कोई फैंसी ब्रांडिंग, सिर्फ टेस्ट, ट्रस्ट और ट्रेडिशन। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप रात के समय बनारस की गलियों में चलते हैं और एक पान लेकर खड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ कुछ खा नहीं रहे बल्कि उस शहर का हिस्सा बन रहे हैं। उस एक बाइट ने आपको बनारस की स्लो लाइफ, उसकी गहराई, उसकी सिंप्लिसिटी और रिचनेस सब कुछ महसूस करवा दिया। शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं बनारस में पान खाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं खाया तो आपने कुछ मिस ज़रूर किया है, क्योंकि बनारसी पान
सिर्फ एक स्वाद नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो आपको उस शहर से इमोशनली कनेक्ट करता है। और यही बनारस की असली खूबसूरती है। यहाँ चीज़ें सिर्फ दिखती नहीं बल्कि महसूस होती हैं, और बनारसी पान उसी एहसास का सबसे मीठा, सबसे गहरा और सबसे यादगार हिस्सा है। लेकिन एक सच ये भी है कि हर परंपरा का एक दूसरा पहलू भी होता है। आज की नई जनरेशन में पान को लेकर एक अलग परसेप्शन बन चुका है। कई लोग इसे हेल्थ कंसर्न, टोबैको कल्चर और आदतों से जोड़कर देखते हैं, और ये सोच भी गलत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का असर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे कैसे और कितना अपनाया जा रहा है। इसलिए बनारसी पान को समझना ज़रूरी है, एक संस्कृति के रूप में, एक अनुभव के रूप में, न कि एक आदत के रूप में। हमारा मकसद इसे प्रमोट करना नहीं है, बल्कि उसकी कहानी, उसकी विरासत और उसके पीछे छुपी सोच को दिखाना है, क्योंकि बनारस की पहचान सिर्फ स्वाद में नहीं, समझ में भी छुपी हुई है। धन्यवाद।